ओम श्री योग वासिष्ठ मुमुक्षु प्रकरण द्वितीय सर्ग। विश्वामित्र वाक्यम प्रकरण, विश्वामित्र के वचनों का वर्णन। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम जी, जैसे व्यासपुत्र सुखदेव जी को मात्र मनोमालिन्य के मार्जन हेतु उपपत्ति युक्त उपदेश की जरूरत थी, वैसे ही तुम्हें भी मन की मलिनता के मार्जन हेतु जरूरी है। कहने का तात्पर्य है कि व्यास जी के पुत्र जो सुखदेव जी थे, तो उन्होंने स्वयं विचार करके या पिता के उपदेश से उस आत्म तत्व का भली बात निश्चय तो कर लिया था, लेकिन हल्की सी मन की मलिनता यानी मन के अंदर जो संशय रहता है वो बना था, और उसके दूर होते ही, बादल के छटते ही आत्मरूपी जो प्रकाश है, आत्मरूपी जो सूर्य है, उसका दर्शन होने लगता है। ठीक वही बात राम जी के संदर्भ में भी है कि इनके भी मन की मलिनता का हल्का सा मार्जन भर करना है और आत्म तत्व की चमक चारों तरफ पूरे हृदय में फैल जाएगी। हे मुनीश्वर, श्री राम ने ज्ञातव्य सभी वस्तु में पूर्ण रूपेण जान लिया है। जो जानने योग्य वस्तु है उसको पूरे का पूरा जान लिया है। यानी सबसे मुख्य वस्तु क्या है जानने के विषय में, कि जो दुख रूप है उसे दुख रूप जानो और जो सुख रूप है उसे सुख रूप जानो। यही जानने योग्य वस्तु है। यानी जो दृश्य है उसे नश्वर जानो, जो दृष्टा है उसे शाश्वत जानो। उसमें स्थिति ना हो पा रही हो बात अलग है, अगर जानो समझो ऐसा निश्चय तो करो, फिर गुरुजनों के वाक्यों के द्वारा जो रहा सहा संशय है वो दूर हो जाता। अत्यधिक ज्ञान संपन्न राम जी को भोग रोगों की भांति रुचकर है। यानी जिसको भोग नहीं चाहिए उसे भोगों से वैराग्य धारण करना चाहिए। भोग ही रोग है। ये जो रकार आता है ना रोग में, जीर्णता में जो रकार है वो वही रकार है। जीर्णता समझते हो? जीर्ण शीर्ण हो जाना। जैसे कोई मकान बन जाता है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो तो धीरे धीरे ईंटें गलने लगती हैं, हर चीज उसमें से खराब होने लगती है, और उसको बोलते हैं जीर्ण हो जाना। जीर्ण का मतलब होता है टूट फूट के नष्ट होना। शीर्ण का मतलब होता है सड़ के गल जाना। दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। तो जीर्णता में जो रकार है, जो ऐसी जो तत्व है या ऐसी जो घटना है या ऐसी जो परिस्थिति है जो उस वस्तु को नष्ट करने पर आमादा है, वही रकार जीर्णता में रहता। वही रकार रोग में आकर के आगे आ जाता। रोग क्या करता है? शरीर को जीर्ण शीर्ण बना देता। तो अगर आप रोग नहीं चाहते हो तो भोगों से वैराग्य होना चाहिए। बोले हमको तो भोग ही चाहिए, भले वो रोग लेके आ जाए। राम जी का कहना है कि भोग रोगों की भांति उनके लिए अरुचिकर है, और यही वो वस्तु है जो सबको जानना है। जब भोग रोग के जैसे लगने लगे तो व्यक्ति ज्ञान की ओर उन्मुख हो ही जाता है। जिसने ज्ञातव्य वस्तु जान लिया है, यही सुनिश्चित लक्षण है कि समस्त भोगों का पुनः रसास्वादन नहीं लेना चाहता। साधुवाद। जिसने ज्ञातव्य वस्तु जान लिया है तो उसके लिए सुनिश्चित लक्षण क्या है? कि जहां एक बार धोखा खाया वहां वो धोखा खाने के लिए दोबारा नहीं जाता। लेकिन इस जगत में ऐसे कितने व्यक्ति होते हैं? गिने चुने, उंगलियों पे गिन सकते हो। भोगों में सुख नहीं है, फिर भी व्यक्ति बार बार भोगों की ओर ही जाता है।
कारण मोह। जैसे किसी को हिप्नोटाइज कर दिया जाए तो भले कांटे चुभ रहे हैं लेकिन वो उसी रास्ते पे चलता है, क्योंकि उसे भान ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक ऐसे ही भोगों के द्वारा ये जो बुद्धि है वो हर ली गई है। कितना बढ़िया लिखा होगा। ना स्वदंते समग्राणी भोग वृंदानी यत पुनः ज्ञात के यस्य मानसो नूनमेतद्धि लक्षण। यही लक्षण है उसका। इसने ज्ञात ज्ञातव्य को जान लिया है कि जितने भी भोग वृंद आदि हैं वह उनका यत पुनः पुनः स्वाद नहीं लेता, रस स्वादन की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि इसमें रस तो नाम मात्र का भी नहीं है, सिर्फ रस का लेवल लगा है। और लेवल लगाया किसने? माया ने। अज्ञान से उद्भूत जगत रूपी बंधनों की वासना से दृढ़ हो जाते हैं। यानी अज्ञान के कारण जो जगत रूपी बंधन है भोगों की वासना से कठोर हो जाते हैं। अगर भोगों की वासना ना हो तो वो बंधन रुई के बंधन के जैसे हैं कि भाई रुई को तो कोई भी तोड़ के निकल जाए। जगत में भोगों के शांत होते ही बंधन ढीले पड़ जाते हैं। भोग समझते हो ना? भोग का मतलब है कि आपकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं जब बाहर के विषयों से अपना संबंध सुख उपभोग के लिए जोड़ती हैं तो उसी को भोग कहा जाता है। अच्छे लगने के लिए पांचों इंद्रियां जो है जब बाहर के विषयों का उपयोग करती वही भोग कहा जाता है। कंज्यूम करना। चलाने सुख के लिए नहीं करना चाहिए, जीवन निर्वाह के लिए तो करने पड़ते। हाँ, उपयोग करना चाहिए, उपभोग नहीं करना चाहिए। सुख है क्योंकि सुख तो अपने आत्मा का है। हे राम, विद्वान जन वासना का क्षीण होना ही मोक्ष मानते हैं और विषयों में वासना की दृढ़ता को बंधन कहते हैं। वासना तानवम राम मोक्ष इति उच्यते बुधै पदार्थ वासना दाढ्यर्यम बंध इति अभिधीयते। यानी कि जो हमारी इच्छा है विषयों के प्रति उसका ढीला हो जाना मोक्ष है और उसका दृढ़ हो जाना बंधन है। हे मुने, नरों को आत्म तत्व का सामान्यतः ज्ञान प्रायः अल्प श्रवण आदि यत्न से भी हो जाता है। यानी साधारण ज्ञान तो थोड़ा बहुत सुन लेते हैं तो उससे हो जाता है। अपरोक्ष दृक् स्वरूप आत्मा का मात्र दृश्य विवेक द्वारा अच्छा परिचय हो जाता है। जो अपरोक्ष है, अपरोक्ष मतलब होता है जिसको देखने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है। जैसे घड़ी है तो हमारे लिए अपरोक्ष है। जैसे अभी अपन यहाँ बैठे हैं तो नदी नहीं दिखाई दे रही तो नदी हमारे लिए परोक्ष हो गई, ये अपरोक्ष हो गया। और हम स्वयं साक्षात अपरोक्ष है, क्योंकि हमको जानने के लिए हमें अपनी मानस इंद्रियों की भी जरूरत नहीं। तो तीन चीजें होती हैं, साक्षात अपरोक्ष, अपरोक्ष और परोक्ष। परोक्ष को ही अप्रत्यक्ष कहा जाता है और अपरोक्ष को प्रत्यक्ष कहा जाता है। अपरोक्ष दृक् स्वरूप आत्मा का मात्र दृश्य विवेक के द्वारा भी अच्छा निश्चय हो जाता है। दृश्य विवेक का मतलब दृग दृश्य विवेक, कि यह दृश्य है और मैं इसका प्रकाशक हूं, तो इससे भी अपने स्वरूप का अच्छा परिचय मिल जाता है। विषयों में विराग तो कष्ट से ही होता है। क्या बात है।
विषयों में जो विराग है वह कष्ट से होता है, क्योंकि पहले से हमने अभ्यास कर रखा है। तो वह आदत जब हम बदलते हैं तो मन को थोड़ा कष्ट तो होता है। जैसे कहीं से आप पानी की सप्लाई लेते हैं, वो नमकीन पानी आ रहा है, वैसे मीठा पानी लेना है, तो कुछ समय के लिए सप्लाई बंद तो होगी ना, तो उतनी देर तो आपको सहना पड़ेगा। जो मनुष्य सम्यक रूपेण आत्मदर्शी होता है वही यथार्थ आत्मज्ञ है, वही ज्ञात ज्ञातव्य का ज्ञाता है, वही पंडित है। सम्यक पश्यति यस्तज्ञो ज्ञातज्ञेयस्य स पंडितः न स्वादन्ते बलात् एव तस्मै भोगा महात्मने। जो आत्मदर्शी है, आत्मदर्शी का मतलब समझते हो, जो भी देखता है वो कहता है कि इस रूप में मैं ही हूं, वह आत्मदर्शी होता है। या रूप को बाधित करके उसके पीछे जो सत्ता है वो मैं, वह आत्मदर्शी होता है। और यथार्थ आत्मज्ञ वही है, क्योंकि आत्मा के अपने वास्तविक रूप को जानता है। वो देखो, एक चीज आपको बताता हूं, जब तक आप अपने निराकार स्वरूप को नहीं पहचानते, तब अगर आप कहते हो कि जो दूसरा व्यक्ति है वह मैं हूं, तब तुम्हें अपने मैं का तो पता ही नहीं, तो तुम बोल क्या रहे हो? मेरे एक शरीर के बदले और शरीर है, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी कि घटेगी? हाँ, जैसे तुम अभी अपनी एक आकृति मानते हो, फिर अपनी दो आकृति मानोगे। क्या इस तरह परमात्मा सब में व्याप्त है क्या? इस तरह नहीं व्याप्त है ना। आकृति की भिन्नता नहीं है उसमें, चिदाकाश रूप से व्याप्त है। हाँ, वो चिदाकाश तत्व को पहचानने के बाद ऐसा कहा जा सकता है। पहले कहोगे तो फिर एक आकृति के बदले तुम दो आकृति धारण कर लोगे, और एक में बंधन है तो दूसरे में भी बंधन ही होगा ना रे। एक ही शरीर जब इतना दुख रहा है तो दो शरीर तो और दुख देंगे। वो शरीर में वासना शून्य थोड़ी ना। उस महात्मा को भोग हठात रुचकर नहीं लगते, यानी भोग हट भी करें तो भी उसे रुचकर नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। ना स्वादंते बलाते तस्मै भोगा महात्मने। या ऐसे कहो कि अब उसको भोग रुचिकर नहीं लगते, लेकिन बलात् कोई कार्य है तो उसमें व्रत चाहता है, तो ऐसा भी उसको समझ सकता है कि उसको भोगों में बलात् जाना पड़ता है। भाई शरीर का निर्वाह करना है या गुरु पद पे है तो शिष्यों आदि को उपदेश देना है, या कोई दूसरे कार्य में लगा हुआ है तो कर्तव्यवश बलात् अपनी वृत्ति को उपजाता है, वहां पे जाता है, वो कार्य करता है। जिसको यश पूजा लाभ आदि उद्देश्य के अभाव में भोग रुचिकर नहीं लगते, वह जागतिक जीवन मुक्त कहलाता है। यशः प्रवृत्तिना यस्मै हेतुनैव विनः पुनः भुवि भोगान् रोचन्ते स जीवन मुक्त उच्यते। यानी उसका चाहे यश खूब यश हो, या उसकी खूब पूजा हो, या उसको खूब लाभ हो, उनको इन सब से कोई प्रयोजन नहीं होता, और यही कारण है कि उसे भोग रुचिकर नहीं लगता। और जिसको भोग रुचिकर नहीं लगते, यानी वह अपने सुख के लिए दृश्य के अधीन नहीं है, यानी वह आत्म तृप्त है, आत्म संतुष्ट है, इसीलिए उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। भूवि भोगान रोचन्ते
स जीवन मुक्त उच्यते। कोई पूछे जीवन मुक्त किसे कहते हैं? हम बोले जो जीते जी मुक्त है। कैसे पता चलेगा जीते जी मुक्त है? भू भी भोगा न रोचन्ते, धरती पे जितने भी भोग हैं मुझसे रुचिकर नहीं लगता। सजीवन मुक्त उच्चते, क्या मस्त डेफिनेशन बनाई। लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना जिसे नहीं रहती वह जीवन मुक्त है। गेयम यावन न विज्ञातम तावन तावत न चाहते। लोकेशना मतलब जगत में प्रसिद्धि की इच्छा, और पुत्रेशना नहीं पुत्र की इच्छा, वित्तेशना नहीं धन की इच्छा। जिसके जीवन में नहीं रहती उसी को जीवन मुक्त कहता है। और ये इच्छाएं क्यों नहीं रहती हैं? क्योंकि वो आत्म तृप्त है, अपने आप में आनंदित है, अपने आप में प्रसन्न है। अच्छा ये बताओ वो अपने आप में आनंदित क्यों है? हाँ, क्योंकि जो वास्तविक तत्व है उसमें सुख है जो हम स्वयं हैं, है ना। उसमें दुख का अनुभव वृत्ति के उदय से होता है। एक बार वृत्ति ने समझ लिया कि वही सुख रूप है जहां से मैं उपज रही हूं, तो उसे वहां अगर सुख मिल गया तो फिर दुख का अनुभव नहीं करता। वैराग्य बोध उपरति की वृत्ति में वैराग्य आदि परस्पर सहयोगी होते हैं। यानी ज्ञान की और उपरति की वृद्धि में वैराग्य है तो ज्ञान को बढ़ाएगा, और ज्ञान है तो वैराग्य को बढ़ाएगा, परस्पर एक दूसरे को बढ़ाते हैं। अतः आप लोग श्री राम को निश्चय ज्ञात वे ही जानिए, क्योंकि इन्हें ये सुंदर विषय अनुरंजित नहीं करते। अतएव ही विज्ञात ज्ञेयम विद्धि रघुत्वहम यदेनम रंजयत येता न रम्या भोग भूमयः। राम जी का जो चित्त है या चित्त भूमि है वह विषयों के रंग से रंजित नहीं होती, यानी विषयों का रंग उस पर चढ़ता नहीं है। यही कारण है कि राम जी को ज्ञात ज्ञेय जानना चाहिए, क्योंकि जीवन मुक्त उसी को कहता है जैसे धरती के भोग रंजित नहीं करते, रुचिकर नहीं लगता। हे मुनीश्वरों, श्री राम जिस तत्व के ज्ञाता है उसे स्त्री गुरुमुख से यही वस्तु है ऐसा सुनकर श्री राम का चित्त निश्चित ही विश्राम पा जाएगा। साधुवाद। यानी राम जी जिस तत्व को जान रहे हैं, अब वही बात अगर गुरुमुख से उन्होंने सुन ली कि यही वह तत्व है तो उन्हें निश्चित ही विश्राम पा जाएंगे। आकर्ण्य चित्त विश्रांतिम प्राप्नोत्येव मुनीश्वराः। रामो यदंतर्जानाति तद्विदस्त्वतेव सन्मुखात्। जैसे शरत काल की छटा मेघ शून्य निर्मल आकाश मात्र की अपेक्षा रखती है। शरत काल में आकाश की छटा क्या है कि उसमें बादल ना हो, तभी वहां की जो छटा है, आभा है, प्रभा है, वो बराबर दिखाई देते। उसी प्रकार श्री राम की निर्मल बुद्धि द्वैत निराश में विश्वास मात्र से अद्वितीय चिन्ह मात्र के अवशेष की अपेक्षा रखती है। राम जी की बुद्धि तो निर्मल है ही है नारायण। अब उसमें से जो द्वैत तत्व है अब उसका निराश कर दिया जाए, खंडन कर दिया जाए, और जो अद्वितीय चिन्ह मात्र तत्व है वह स्वयं ही अपनी प्रतिष्ठा वहां प्राप्त कर लेगा, क्योंकि वो पहले से है। सिर्फ अद्वैत के तो बादल है, जो थोड़ी सी हवा चलेगी तो हट जाएंगे। यहाँ पर महात्मा राघव के चित्त विश्रांति के लिए श्रीमान भगवान वशिष्ठ जी युक्त कथन करें। अब विश्वामित्र जी हैं जो अब वशिष्ठ जी की ओर इंगित करते हुए कहते हैं कि अब भैया ज्ञात ज्ञेय कराओ, राम जी कब से बैठे हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप उपदेश दीजिए।
और युक्त युक्त उपदेश दीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्णन करने के लिए, उस वर्णन में वह युक्तियां भी हो कि जिससे वह आत्म तत्व प्रकाशित होता है, जिससे वैराग्य अपनी पूर्णता के शिखर को छू लेता है। वशिष्ठ जी समस्त रघुवंशियों के प्रभु हैं, कुलगुरु हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वसाक्षी हैं, तीनों कालों में मोहादि से अनभिभूत स्वच्छ तत्वदृष्टा है। यानी तीनों कालों में उन्हें मोह नहीं होता, या तीनों अवस्थाओं में मोह नहीं होता, न जागृत में, न स्वप्न में, न सुषुप्ति में, न इस लोक में, न परलोक में, कहीं उनको मोह की प्राप्ति नहीं होती। उनकी बुद्धि सदैव स्वच्छ रहती है, वो तत्वदृष्टा है, वो सर्वज्ञ है। और बड़ी बात क्या है कि रघुवंशियों के कुलगुरु हैं, तो उन्हीं को उपदेश का अधिकार है। हे भगवान वशिष्ठ जी, आपके और मेरे वैर के शमनार्थ, महामति मुनियों के कल्याणार्थ, देवदारू के वृक्षों से आवृत निषद पर्वत के शिखर पर भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं सर्वप्रथम जिस ज्ञान का उपदेश आपको प्रदान किया था, वह आपको तो याद ही होगा। पहले तो वशिष्ठ जी में और विश्वामित्र जी में वैर था, वो कथा तो आप लोगों को पता ही है, हाँ? कि विश्वामित्र जी एक बार निकले तो राजा थे, हाँ, तो वशिष्ठ जी की कुटिया के पास रुके थे, तो कामधेनु गाय से इन्होंने सब सम्मान उम्मान कर लिया। तो उनको पता चला कि भाई एक मुनि के पास इतनी सामग्री कैसे हो सकती है। तब उन्हें पता चला कामधेनु गाय है, तो बोले ये क्या करेंगे कामधेनु गाय, हम ले लेते, हम राजा हैं, हम इसका बढ़िया से उपभोग करेंगे, भाई वस्तुओं की हमको आवश्यकता है, बाकी जो इनको लगते रहेगा हम देते रहेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने बलपूर्वक वो गाय ले जानी चाहिए। तो भाई कामधेनु गाय है, तो उसी से सैनिक निकल के युद्ध किया और पराजित कर दिया विश्वामित्र जी को। और वशिष्ठ जी के पास ब्रह्मदंड था, ब्रह्मदंड को से भी बड़ी ऊर्जा होती है उसमें। तो उन्होंने बोला कि मैं पराजित कैसे हो सकता हूँ, क्षत्रिय हूँ मैं। तो उनके गुरुओं ने कहा कि भाई छात्र तेज से ब्रह्म तेज बड़ा होता है। तब उन्होंने बोले कि तो फिर मैं क्षत्रिय से मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा, नहीं ब्रह्म को जन्म बनना चाहूँ। तो उन्होंने तप किया। जब तप बहुत हो गया उनका, तो ब्रह्मा जी आए, तो उन्होंने बोला कि आप मुझे ब्रह्मर्षि की उपाधि प्रदान करें। अब वो कैसे बोले, तुम योग्य नहीं हो, हाँ, श्राप दे देगा, इतनी तपस्या किया हुआ है। तो उन्होंने बोला वशिष्ठ जी अगर तुमको ब्रह्मर्षि कहते हैं तो तुम ब्रह्मर्षि हो जाओगे। ऐसे पॉलिटिक्स तो वहां पे नहीं चलती, यानी सब जो है अब वशिष्ठ जी के ऊपर आकर के निर्भर करता है। अब वो कितने ही प्रयास करें, ब्रह्मर्षि उनको कहे ही नहीं। तो उन्होंने ऐसे करते करते उनके 100 पुत्रों को मार डाला विश्वामित्र जी। ये वैर भाव के कारण मुझे ब्रह्मर्षि मैं योग्य हूँ फिर भी नहीं कहता। फिर जब अंत में वो उनको मारने के लिए तो छुपे हुए थे पेड़ की आड़ में, तो वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति वो कह रहे थे, बोल रहे थे विश्वामित्र में जो तेज है वो तो ब्रह्म के समान ही है, बस थोड़ी सी न्यूनता है, पूरी हो जाएगी। जब उन्होंने पेड़ के ओट से सुना कि मेरे बारे में ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि मैंने इनके 100 पुत्र मार डाले और आज मैं इनको मारने के लिए आया हूं, तो जो पश्चाताप हुआ उनको अपने हृदय में गए और वहीं उनके चरणों में गिरे और खूब रोए। पूरा हृदय उनका निर्मल हो गया। तो वहीं वशिष्ठ जी ने उठा के गले लगाया, बोले आज से तुम ब्रह्मर्षि हो। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि आपके और मेरे वैर के शमनार्थ,
और ये वैर जो है वो शमन कब होता है? जब दोनों में एक ही तत्व दिखता है। अद्वैत तत्व तो सारे वैर शांत कर देता है ना। मैं ही राम बना, मैं ही रावण था, वेद कश में खाते हैं। हाँ, हम क्या क्या रूप बनाते हैं। हम भगवान ही कह रहे हैं ना, अमृत भी मैं हूँ और मृत्यु भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ तो मरण भी मैं हूँ। वही सपने में देखने वाली हर वस्तु तुम ही तो होते हो, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, चाहे उसमें तुम्हें अपना काल ही क्यों न दिखाई देता हो। काल भी तुम ही हो और जिसको मारने के लिए दौड़ा रहा है वो भी तुम ही हो। सत्य तो यही है, भले हम द्वैत का निराश कर सकें या ना कर सकें, सत्य तो सत्य ही होता है। उसको तो आंख बंद करके स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, तो अभी आगे जाकर के वशिष्ठ जी अपने बारे में बताएंगे कि मेरी कैसे उत्पत्ति आदि हुई थी, कैसे तत्व का उपदेश मिला था। तो बताएंगे ही कि पहले तो ज्ञान शिरोमणि वशिष्ठ जी उत्पन्न हुए थे, तो जन्मजात ज्ञानी थे। तो ब्रह्मा जी बोले भाई तुमको ज्ञान का प्रचार करना है, तो एक मुहूर्त के लिए अज्ञान स्वीकार करो। फिर अज्ञान स्वीकार करने के पश्चात फिर से ब्रह्मा जी उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। तो उनको ज्ञान जो है वो निषद पर्वत पर प्रदान करते हैं। तो वही अभी जो विश्वामित्र जी उनको याद दिला रहे हैं। आपको उपदेश याद तो होगा जो ब्रह्मा जी ने आपको दिया था। हे ब्राह्मण, जिस युक्ति ज्ञान से यह जागतिक वासना जैसे सूर्योदय से रात्रि विनष्ट हो जाती है वैसे समाप्त हो जाती है। यानी वह युक्ति ज्ञान तो आपको याद ही होगा। जिस युक्ति ज्ञान से यह जो जागतिक वासना है वो ठीक वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे सूरज निकलने से रात नष्ट हो जाती है। हे ब्राह्मण, आप उसी ज्ञातव्य वस्तु का पास में स्थित श्री राम को शीघ्र उपदेश दें ताकि वो निश्चय ही विश्रांति पा सके। बात विश्रांति शब्द पेटेंट कराया हुआ है, जल्दी और किसी शास्त्र में नहीं मिलता। ज्ञान हो जाएगा इसकी अपेक्षा क्या बोलना चाहिए कि हमें कब विश्रांति मिल जाएगा। ज्ञान तो है ही आपको, विश्राम नहीं है। और यह विश्रांति शब्द ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ में लिखा हो, श्लोक में भी है। ब्राह्मण उपदिशाशु त्वम एन विश्रांतिम एष्यति। विश्रांति को प्राप्त हो जाओगे। विश्रांति का शब्द के आगे शब्द और लगा, चित्त विश्रांति। चित्त ही तो बंधन है और चित्त की विश्रांति तो मुक्ति है। तो हमें किसका प्रयास करना चाहिए? चित्त की विश्रांति। चित्त का शांत तो सभी कर लेते हैं, विश्रांत नहीं कर पाते। दोनों में क्या अंतर है? जैसे कमरा है, कमरे के अंदर आप वो बाहर से ताला लगा दिया गया और बोल दिया सो जाओ भाई तुम आराम करो। फिर चित्त के अंदर एक निश्चय बन गया क्या कि मैं बंधा हूं। ठीक है, बाहर का लॉक खोल दिया गया, चाबी आपको अंदर दे देगी, बोले अंदर से तुम ताला लगा दो। अब तुम ताला लगा रहे सो रहे, दोनों एक ही है। एक में पराधीन है कि जग भी जाऊंगा तो मैं बाहर नहीं जा सकता, और दूसरे में मैं जग गया तो जब मर्जी चाहे बाहर जाऊं, चाहे अंदर जाऊं, चाहे सोऊं, चाहे जो करूं। चित्त की शांति और चित्त की विश्रांति में इतने अंतर है, कोई अंतर नहीं। किसी की आलम्बन लेके कोई शांति होती है। हाँ, चित्त की जो शांति है वो आलम्बन से युक्त है, और चित्त की जो विश्रांति है उसमें कोई आलम्बन नहीं, निरालंब। निरालंब जो समाधि होती है वही चित्त की विश्रांति कही जाती है। किसी विषय के आलम्बन, किसी का आलम्बन नहीं। या यूं कहो कि स्वयं का आलम्बन है, पर का आलम्बन है। भगवान यहाँ अल्प फल प्रदाता महान परिश्रम नहीं है।
जैसे भाई जो सांसारिक वस्तुएं होती हैं वो परिश्रम बहुत कराती हैं लेकिन फल थोड़ा देते हैं, वैसा यह नहीं है। श्री राम पाप रहित हैं, अतः जैसे स्वच्छ दर्पण में बिना प्रयास के मुख प्रतिबिंबित हो जाता है, वैसे श्री राम जी को बिना प्रयास के ही तत्वबोध हो जाए। प्रयास कर चुके हैं ना नारायण, प्रयास कहाँ तक लगता है? सठ संपत्ति का कमाने में ही कष्ट है, परिश्रम है, प्रयास है। उसके बाद तो श्रवण सुनो, मनन करो, निधिध्यासन करो, हो गया। और अच्छे से पक गया है तो सुनते सुनते भी बोर हो जाते। हे साधो, वही ज्ञान शास्त्रार्थ अनिंदित पांडित्य है जिससे कि विरक्त सत्शिष्य को उपदेशित किया जाता है। यानी उसी को ज्ञान कहते हैं, उसी को शास्त्रों का अर्थ कहते हैं, उसी को पांडित्य कहते हैं जिससे किसी विरक्त शिष्य को जगा दिया जाए। अगर वो जगा नहीं पा रहा है तो वो ज्ञान ज्ञान थोड़ी ना है, वो शास्त्र शास्त्र थोड़ी है जो शिष्य को जगा ना सके। वैराग्य रहित असत शिष्य को कुछ भी उपदेश दिया जाता है तो वह कुत्ते के चमड़े से बने पात्र में रखे गए गाय के दुग्ध की भांति पवित्र हो जाता है। ये भी बात है नारायण। अशिष्याय अविरक्ताय यद किंचित उपदिश्यते यद प्रयात यद अपवित्रत्वं गोक्षीरं श्वाघृताभिः। भाई गाय का दूध बड़ा पवित्र होता है, लेकिन अभी कुत्ते का जो चमड़ा, कुत्ता ही पवित्र अपवित्र होता है, तो उस कुत्ते का चमड़े का पात्र बनाया जाए, उसमें गाय का दूध दे दिया जाए तो कोई पीवेगा? पीने के लायक नहीं रहेगा ना नारायण। ऐसे ही गुरु का ज्ञान तो गाय के दूध की भांति पवित्र है, लेकिन अंतःकरण जो है ना वो मलिन वासनाओं से रंजित है, तो वह दूध को भी अपवित्र बना देता है, पीने योग्य नहीं रहने देता। इसके लिए हृदय का मार्जन जरूरी है। हालांकि गुरुजन थोड़ी सी छूट देते हैं, क्या कहते हैं कि जैसे पात्र में गोबर हो और आप उसमें खीर डालते जाओ और धो के साफ हो जाए, फिर खीर खाने योग्य बच्चा। मैं राजी नहीं। कभी देखा है ऐसा? मैं राजी नहीं। और चलो तो पात्र है, क्या पता गोबर हट जाए, लेकिन ये तो चमड़े का ही पात्र है, चमड़ा कहाँ हटने वाला है? कितने खीर डालो तुम उसमें। वो तो गुरुजी ने तो बोल दिया। हाँ, मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं देता कोई। हाँ, गोबर हो और तुम उसमें डालते जाओ तो अरे कितनी खीर खराब होगी। फिर भी मुझे तो डाउट ही कि रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि अगर तुम सीधा पात्र रख दो, है ना, तो भी वो घुलते जाती है ना खीर उसमें, और गोबर में घुलते जाएगा। वो तो भैया बहुत ही लंबा प्रोसेस है यार। फिर भी होएगा कि नहीं उसमें संशय है, क्योंकि घुलने वाली चीज है ना, उसके अंदर घुलती जाएगी। तुम डालते जाओगे, गिराते जाओगे, घुलते जाएगा उसके अंदर। और चमड़े का पात्र तो हाँ, इसके लिए इस मामले में छूट छाट नहीं लेनी चाहिए। हम छूट ले लेते हैं ना, इसीलिए तो जिसके पास संपत्ति है उसकी जो ज्ञान है तो व्यर्थ है, ज्ञान व्यर्थ है। कुत्ते के चमड़े में दूध। पहले का उपदेश मिलता था, मिलता ही नहीं था। देखो दिक्कत यही हो जाती है ना, क्योंकि जो समझदार है उसकी बात नहीं कर रहे, जो समझदार नहीं है फिर एक बार ज्ञान मिल जाता है तो नीचे आना नहीं चाहता। जो उपासना की कमी है वो उसको पूरा करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि फिर वो सुन लिया ना कि भाई सब अद्वैत ब्रह्म है, तो हम एक जगह पे अपनी धारणा शक्ति क्यों लगाएं, एक जगह मन पे क्यों लगाएं, क्यों एकाग्र हो, क्यों विक्षेप रहित हो।
वैसे मैंने बहुत अंतःकरण देखे नारायण, वो ध्यान करने में भी नहीं मानता। हमने किसी व्यक्ति को बोला भाई तुम ध्यान किया करो, तो 1-2 दिन लगाया होगा, फिर लगा नहीं होगा, परिश्रम महसूस हुआ होगा, तो गुरु जी का सत्संग सुन लिया। तो गुरु जी क्या बोल रहे, बोले ध्यान लगे ना लगे तुम तो दृष्टा हो, साक्षी। बोले अब तो जरूरत ही नहीं रही ध्यान की, गुरु जी ने तो बोल दिया है। मैंने बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अब गुरु जी ने बोल दिया तो अपन बीच में कहां से आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ। किसके लिए बोला होगी? अरे भाई गुरु जी ने सांत्वना दी है कि तुम रास्ता छोड़ ना दो, तुम्हारा नहीं लगता है फिर भी हृदय में धैर्य रख करके कि भाई इससे संबल तो तुम्हारे पास है। जैसे कोई नया व्यक्ति होता है, उसको तैरना सिखाया जाता है तो कमर में रस्सी बांध दी जाती है, ठीक है, कि हम तुमको डूबने नहीं देंगे, तुम डूबने लगोगे तो हम पकड़ के खींच लेंगे। तो क्या वो रस्सी के सहारे उसको पानी में डाल दिया जाता कि रस्सी थोड़ी ना तैराएगी। उसको तैरना सीखना है ना। गुरु जी का आश्वासन वह रस्सी है कि हम तुमको डूबने तो नहीं देंगे, लेकिन तैरना तो तुमको सीखना पड़ेगा ना। गलत इंटरप्रिटेशन कर लेता है। वैसे बहुत सारी चीजों में है कि गुरु जी ने हमको कि हम निराश ना हो, हताश ना हो, उसके लिए थोड़ा आश्वासन दे दिया तो हम उसी छूट को लेकर के बैठ जाते। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, जैसे एक चीज और मुझे हजम नहीं होती, बोलते हैं कि बार बार श्रवण करते रहो, मनन अपने आप होने लगेगा। दोनों हाथ उठा के बोलता हूं मैं सहमत नहीं हूं। शास्त्रार्थ करना है थोड़ा सा। अरे भाई श्रवण का अर्थ ही नहीं समझते लोग। हाँ, अभी मैं बताता हूं कि मैं अभी 100 लोगों को बिठा दो, मैं पूछूं कि सुबह तुमने सत्संग में क्या सुना था, तो उसमें से एक आध दो लाइन बता पाएंगे, बाकी तो कोई बता नहीं पाएगा। तो काहे का मनन होगा? रोज 20 साल से सुन तो रहे। जो जो सुने सो याद रख, दिन रात नित्य विचार कर। तब तो मनन होगा। वो सुनने का मतलब लगा दिया, गुरु जी बोलते रहे, अपने को मतलब ही नहीं, अपन बैठे हैं खाली, अपना मन कहीं और जाए, बुद्धि कहीं और जाए, इसको सुनना बोलते हैं। मनन होगा इससे? खाक मनन होगा। और लोग ये छूट ले लेते हैं कि गुरु जी ने बोला बार बार सुनते रहो, मनन हो जाएगा। ऐसे कैसे अपने आप घुस जाएगा हृदय के अंदर? हृदय का दरवाजा तो कर। हमने तो मनन होते नहीं देखा किसी का। दिन रात सुनते रहते, और मैंने देख रहा हूं वो सुनते ही है, उसके आगे कुछ याद ही नहीं है। बुद्धि में बैठना चाहिए मजबूत होकर। सिर्फ सुनते रहोगे तो नहीं, उसकी एक प्रक्रिया है। सुन करके अगला स्टेप होता है याद रखना। समझना तो बहुत दूर की बात रही, पहले सुनो फिर याद रखो। जब याद रखोगे तब तो मनन होगा। याद रखने का प्रयास ही नहीं, क्योंकि गुरु जी ने बोला बोले सुनते रहो। किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। कितना देर लगा रहता है, रात भर सो जाते हैं, चलते रहता है, सो जाता है। सुन रहा हूँ, ऐसा सुनने से क्या होगा? सुनने से कुछ नहीं तो होगा। अनादर हो गया ना। जो प्रक्रिया है, जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत मानना पड़ता है। गुरुजन जो छूट देते हैं वो तुम्हारा उत्साह बढ़ाने के लिए, तुमको विकलांग बनाने के लिए नहीं है। उल्टा हो जाता है। तो 2 चीजों में सतर्क रहना चाहिए। एक तो अपने आप का भी मनन नहीं होगा, क्योंकि मन कभी मिटना नहीं चाहता। तो सत्संग सुनना तो चाहता है, लेकिन मिटना नहीं चाहता, क्योंकि तुमको सत्संग की भी आदत लग गई। जैसे हमारे यहाँ एक लड़का था, तो बचपन से ही उसको कीर्तन चला देते थे, तो या बापू जी का सत्संग लगा था तो सो जाता था आराम से। तो बड़ा हो गया, तो थोड़ा बड़ा हो गया तो भी उसकी आदत थी, नींद तब तक नहीं आएगी जब तक सत्संग नहीं लगा। तो
और फिर जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो जो मनमानी करे। हाँ, फिर सत्संग का सा भी उसको याद नहीं आवे, मतलब उसको कोई लेना देना नहीं, गुरुजी ने क्या कहा है, उसका क्या अर्थ होता है, वो बस आदत पड़ गई कि हाँ ये जाएगा, अच्छा लगेगा, मैं सो जाऊंगा। फिर उसको कोई मतलब नहीं, ना सत्संग से, ना सत्संग के अर्थ से। हाँ, अच्छा तो है, लेकिन अब उससे आप श्रेष्ठ के लिए बने हो, तो श्रेष्ठ चीज समझनी चाहिए। जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है। हे प्रभु, वीतराग, भय एवं क्रोध से रहित, अभिमान शून्य, पाप रहित आप जैसे ज्ञानी महापुरुष जिसे उपदेश देते हैं, उसकी बुद्धि नित्य अपरोक्ष परम तत्व में विश्रांति पा ही जाती है। साधुवाद। वीतराग भय क्रोध निर्मना गलित मानसः वदन्ति त्वादृशा यत्र तत्र विश्रांतिः धीः। यानी कि भगवान, हे वशिष्ठ जी, आप जिसे भी उपदेश देते हैं उसका चित्त विश्रांति को प्राप्त हो ही जाता है। यानी आपके पास वह युक्ति है, आपके कहने में वो सामर्थ्य है, और कहते भी तो देख के होंगे कि ये समझेगा कि नहीं समझेगा। ऐसा विश्वामित्र जी के कहने पर व्यास, नारद आदि समस्त मुनियों ने भी इस कथन को साधुवाद साधुवाद कहकर प्रशंसित। तत्पश्चात राजा दशरथ के पास में बैठे हुए ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा की तरह महान तेज संपन्न वशिष्ठ जी ने कहा कि हे मुने, आप जिस कार्य को मुझे कहते हैं उसे मैं निर्विघ्न पूर्ण करूंगा। समर्थ होते हुए भी संतों के वचन के उल्लंघन की शक्ति किसमें है? नहीं, संतों ने कह दिया और तुम समर्थ हो तो तुम उसका उल्लंघन तो नहीं कर सकते। हाँ, उल्लंघन करके जाओगे कहाँ? सब जगह उनकी सत्ता चलती है नारायण। जैसे जल में रहे और मगर से बैर, हाँ तो खा ही जाएगा, है ना। और जगत में रहे और संत से बैर, तो भी खा ही जाएंगे तुमको मतलब तुम्हारी सद्बुद्धि खा जाएंगे, तुम विमुख हो गए ना नारायण। सूरज को पीठ दोगे तो अंधेरा ही दिखेगा ना। जिस प्रकार से दीपक द्वारा रात्रि का तमस दूर किया जाता है, वैसे ही मैं श्री राम आदि राजपुत्रों के अंतस के अज्ञान को ज्ञान द्वारा शीघ्र ही दूर कर दूंगा। दीपक जला दो, अंधेरा दूर हो जाता। ऐसे मेरे वचनों से राम जी के में जो द्वैत रूपी अंधकार है वो सब दूर हो जाए। पूर्व में भगवान ब्रह्मा जी ने जगत रूपी भ्रम के निवारणार्थ जिस ज्ञान का मुझे उपदेश निषद पर्वत पर दिया था, उस ज्ञान को मैं यथावत आद्योपांत याद कर रहा हूँ। याद तो है, रिवाइज कर रहा हूँ अपने मन में। यानी ऐसा कह रहे हैं कि मुझे वो याद है जो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। वाल्मीकि जी ने कहा, महात्मा श्री वशिष्ठ जी ने इस तरह स्पष्ट रूप से प्रतिज्ञा करके प्रबोध प्राप्ति से शिष्य के अनुरंजन में उपाय भूत दृष्टांत, व्याख्यान, प्रमाण एवं तर्क आदि की खोज, उत्साह आदि परिकर बंधनों से व्याख्याताओं के तेज को ग्रहण कर जगत में स्थित अज्ञान के विनाश हेतु प्रमुखता से परब्रह्म के शास्त्रीय ग्रहणीय शास्त्र को सुनाने लग गए। साधुवाद। जब इस प्रकार प्रतिज्ञा कर ली कि मैं राम जी का जो अज्ञान है वह दूर कर दूंगा, तो अब जो ज्ञान वो प्रदान कर रहे हैं उसमें दृष्टांत है, उपाख्यान है। जैसे बोलते नहीं कि भाई यह जगत कैसा है, मतलब जैसे मृत तृष्णा का जल होता है, तो ये दृष्टांत हुआ। उपाख्यान का मतलब क्या होता है कि कथाएं हैं, जैसे करकटी का है, लीलावती का है। प्रमाण किसे कहते हैं? इस हृदय में प्रमा उत्पन्न करती है, उसको प्रमाण कहा जाता है। कि जिससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा साक्षी है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा ज्ञान रूप है, आत्मा अद्वय है, वो सब प्रमाण कहे जाते हैं।
और तर्क किसे कहा जाता है? कि बुद्धि पूर्वक उसे समझाया जा सके। तर्क की कसौटी यानी बुद्धि का जो फिल्टर है वो उसको पास कर सके, उसको तर्क कहते हैं। क्योंकि इस जगत में तर्क ही तो चलता है। किसी चीज को सिद्ध करना होता है तो उसके विषय में तर्क दिया जाता है, और जो सटीक तर्क होते हैं वही आगे जाकर के प्रमाण बन जाता है। तो ये चार चीजें दृष्टांत, उपाख्यान, प्रमाण एवं तर्क आदि से मिला करके जो उनका ज्ञान है उनमें चारों चीजें रहेंगी, और उसी को अपने भीतर खोज रहे हैं कि क्या क्या बातें मुझे कहनी है, और उत्साह से युक्त हैं और व्याख्याताओं के तेज को धारण कर लिया है। भाई जैसा भूमिका निभानी होती है वैसे तेज को ग्रहण किया जाता है। अब ऐसे तेज को जब ग्रहण किया जाता है तो भाई माता सरस्वती का आवाहन किया होगा कि आप मेरी जीवा पर निवास करिए, गणेश जी का आवाहन किया होगा कि मेरी इंद्रियों पर, सारी इंद्रियों पर आप जाकर के विराजमान हो जाइए, कि उसमें जो विक्षेप डालने वाली शक्तियां हैं वो मुझे विक्षेप न डाल सके। इसलिए गणेश जी का और माता सरस्वती का आह्वान किया जाता है। कि हमारे यहाँ वैसे भी पृथ्वी तत्व के जो अधिपति हैं वो गणेश जी कहे जाते हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हीं की अनुमति ली जाती है कोई भी श्रेष्ठ कार्य करने के पहले। तो अब जो तीसरा सर्ग है उसमें से वशिष्ठ जी अब उपदेश देना प्रारंभ करेंगे। अभी तक तो पहले राम जी ने वैराग्य प्रकरण की बातें कही, और मुमुक्षु प्रकरण का जो पहला सर्ग सुखदेव जी का था वह ज्ञान विश्वामित्र जी ने प्रदान किया था। अब जाकर के वशिष्ठ जी अपने ज्ञान का जो प्रभाव है उसके द्वारा राम जी के हृदय का अज्ञान तमस दूर करने का परिश्रम करने वाले हैं। यहीं पर ये इति मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणे विश्वामित्र वाक्यम नाम द्वितीय सर्ग यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।